তাহলে यहाँ पाई आ जाएगा ওই सर। বস্তুটার সঙ্গে ওই हाँ, বস্তুটার और সঙ্গে यहाँ माइनस पाई বৃত্তের आ কেন্দ্রের जाएगा, সংযোজন तो वो माइनस पाई से पाई में ग्राफ बनाना है। हाँ, अब देखो जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा जैसा अपन बना रखा है। ये वाला ग्राफ तो डाल, इसका मतलब क्या वो सुनो, इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि cos x is less than √3/2 है, ठीक है। यहाँ अब हमें क्या करना है, cos x का ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, LHS का ग्राफ ड्रॉ हो गया, RHS पे चलो। RHS में क्या है, √3/2। तो आप y इक्वल टू में √3/2 का ग्राफ बनाओ। अच्छा हैरान, y इक्वल टू √3/2 का ग्राफ कैसे बनाते हैं सर? देख भाई, √3 का मतलब होता है 1.7, डिवाइड बाई 2 कर दो, ऑलमोस्ट 0.85 के आसपास आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0.85 का ग्राफ बनाना क्या मुश्किल है? दूसरे बच्चे ने कहा सर बनता कैसे है सर, 0.85 का ग्राफ कैसे बनता है? अरे भाई y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसा होता है। कैसे? ये दो डिस्टेंस पे लाइन बना दो, y इक्वल टू 2, वन डिस्टेंस पे लाइन बना दो, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0.85 का ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया सर। कैसे? देखो फिर अपन क्या करेंगे, ये 1 है ना, तो 0.85 डिस्टेंस पर, ठीक है ना भाई, 0.85 डिस्टेंस पर अपन एक लाइन बना देते हैं, बना दी ना। तो ये y इक्वल टू में क्या बन गया भाई, √3/2 बना। इतना सिंपल से काम है। जैसे हमारे पास में ग्राफ बना, अब यहां समझने की चक्कर क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमको दिया जा रहा है cos x लेस देन √3/2। पढ़ना सीखो, हमें cos x का वो हिस्सा चाहिए जो y इक्वल टू √3/2 से लेस देन हो। ये तो कोई भी पढ़ सकता था, अरे लेस देन नहीं, अब इसे अपन अपने वाले तरीके से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि cos x इज नीचा टू √3/2, लेस देन माने नीचा टू, हाँ नीचा टू। अरे सर मजाक करते हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, नीचा टू। देखो अब अपन क्या करेंगे, वो cos x का वो हिस्सा ढूंढेंगे, cos x का वो पार्ट जो y इक्वल टू √3/2 के नीचे हो या नीचे नीचे हो, समझ में? ये वाला पार्ट, ओहो ये जो √3/2 के नीचे, हाँ आप पकड़ में है ना, ये सारा पार्ट अपनाओगे आप। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा माइनस पाई से पाई के बीच में वो सारा तुम्हारा जो √3/2 के नीचे पड़ जाए। अच्छा दूसरी बात, ये अपने आप में लेस देन है, ये अपने आप में क्या है, सिर्फ लेस देन है, दिख रहा है? अगर ये लेस देन है तो अपने को क्या करना है ना, यहाँ एक छल्ला बना दो भाई, क्योंकि यही बचा हुआ है हमारा, टच नहीं करना। अब ये हमारे को गिन के देना है कहां से कहां तक, वो दिखाता हूं। देखो आपको बताना चाहिए √3/2 cos x में कहां आता है, cos x में √3/2 कहां आता है, π/3 पे, ना ना π/6 पे बेटा, ये π/6 और पीछे जाकर के उतनी दूरी पे -π/6। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ पड़ रहा है वो अपने आप में कहां से कहां के बीच का पड़ रहा है, -π से लेकर के -π/6, फिर π/6 से आगे बढ़े और पाई तक, राइट है? तो इसका मतलब हमारी तरफ से फाइनली आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -π टू माइनस का π/6 यूनियन π/6 टू पाई, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। तो इसका मतलब ये कि हमारे को हर बार ऐसे सर्च करके देना पड़ेगा। रुको रुको, आप ऐसी जल्दी नहीं मचाओ। देखो आप देखो, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो क्वेश्चन में 2 sin x होता, 2 cos x की जगह 2 sin x होता, इस 2 cos x की जगह 2 sin x होता, तो मेरा दिमाग क्या करता, पहले मैं -π के बीच में sin x का ग्राफ बनाता, बन गया। अरे भाई -π से π के बीच में ग्राफ बना दिया। अब इसको पढ़ो, sin x लेस देन √3/2, इसका मतलब ये कि sin x का के ग्राफ का वो पार्ट जो y इक्वल टू √3/2 के नीचे या नीचे नीचे हो, सही है? कैसे कैसे कैसे? देखो y इक्वल टू √3/2 पे चलता है बेटा अपन, y इक्वल टू √3/2 बोले तो y इक्वल टू 0.85, ठीक है भाई, ये y इक्वल टू 1 है, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो 0.85 मिल जाएगा। अच्छा अब इसके नीचे नीचे का पार्ट, अब देखो यहाँ सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए पहले से रिंग पहना दो और नीचे नीचे का पार्ट गिन दो, ये सारा हमारा हो गया, ठीक है ना, ये सब अपना पार्ट हो गया यहां तक का। अब देखो, अब यहां समझो, पहले ये सर्च करो कि कौन कब आया, कौन कब आया का मतलब समझाता हूं। देखो √3/2 कब आता है sin x में, π/3 पे, 60 डिग्री पे, तो sin x में इधर अगर π/3 है ना, तो पीछे देखो तो
से पीछे जा रहे हो, देखो पाई से पीछे जा रहे हो तो इट इज पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय 3 को आप चाहो तो 2 पाई बाय 3 बोलो। अब देखो मैं कौन से हिस्से से कौन से हिस्से तक चला, माइनस पाई से पाई बाय 3 तक का सारा ग्राफ मेरे पास है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से आंसर क्या कोट करूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई बाय 3। माइनस पाई से दिख रहा है ना, देखो 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 माइनस पाई से कहां तक गया मैं, पाई बाय 3 तक। इस जगह से इस जगह तक सारा ग्राफ मेरे पास है, तो माइनस पाई टू पाई बाय 3 आया। अच्छा यूनियन दूसरी तरफ से 2 पाई बाय 3, ये जगह 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 से कहां तक है, पाई तक, तो यूनियन 2 पाई बाय 3 से पाई तक। सही है। अच्छा जिनको थोड़ा थोड़ा है कि हाँ सर थोड़ा सा है, एक और हिम्मत करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिया, 2 sin x is less than equal to 1। अच्छा पहला काम सर इसको लिखेंगे sin x less than equal to 1 by 2। अब सर पक्का लिखेंगे sin x का या sin x के ग्राफ का वो पार्ट जो y इक्वल टू 1 by 2 के नीचे नीचे हो। हाँ मैं लिखूंगा, है ना। अब देखो मैं इसके जगह ग्राफ लाता हूं, देखो ग्राफ कहीं हमारे इसमें अटक नहीं जाए। अपन ले लिया ये वाला जो y इक्वल टू y 1 by 2 के नीचे नीचे हो। इसका मतलब देखो y इक्वल टू 1 by 2, ये y इक्वल टू 1 है तो 1 by 2 का पड़ेगा 1 से हल्का सा नीचे, तो अपन जस्ट बीच में ले लेते हैं, राइट है। तो अपन ने ये लाइन खींच दी, ये अपनी कौन है, y इक्वल टू 1 by 2। अब ये अगर y इक्वल टू 1 by 2 है तो 1 by 2 के नीचे नीचे जो हिस्सा उसको मैं अपन पहले अपन डार्क कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू है फर्स्ट टाइम, तो अब यहाँ डार्क बॉल लगाएंगे इक्वल टू के कारण, भाई सारा हमारा ये सारा नीचे नीचे का पोर्शन हमारे क्वेश्चन के पास आ गया साहब। अब साइन का क्वेश्चन है, फिर से सुनना। 1 by 2 कब आता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6। ये जगह पे चलो देखो ये पाई है, ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूँ बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। ये जगह पाई है, ये जगह पाई है, स्क्रीन पे देखो ये पाई है, ये पाई से पहले पड़ गया, ये जो लाइन है ना ये पाई से पहले पड़ गई, ठीक उतनी पहले पड़ी जितनी 0 से पाई बाय 6 इधर पड़ा। 0 से जितना पाई बाय 6, मैं शायद उल्टा दिखा रहा हूँ, 0 से जितना पाई बाय 6 इधर पड़ा उतना ये पाई से पाई बाय 6 पहले पड़ा। कहने का मतलब क्या है सर, अरे ये पाई बाय 6 आगे जाके मिला, वो पाई से पाई बाय 6 पहले मिला, तो दुनिया ने कहा पाई माइनस पाई बाय 6 बोले तो 5 पाई बाय 6। अब मैं आपको बताता हूं मैं कौन से इलाके में चला। पहले तो 0 से पाई बाय 6 में, तब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने का सौभाग्य मिला, तो मेरा आंसर बन रहा है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 6। दोबारा मेरी रास्ता चालू हुआ 5 पाई बाय 6 से, और कहां तक चलता चला गया मैं, 2 पाई तक। देखो जा रहा हूं, जिनको नहीं दिखा वो दोबारा देख लेना मेरे दोस्त। देखो मैं 2 पाई तक गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, यूनियन क्या 5 पाई बाय 6 से 2 पाई तक। तो इसका मतलब मेरा x यहाँ से छोटू से चला, फिर यहाँ से लंबा सा चला। आपके उसमें देखा था x छोटू से चला, यहाँ से लंबा सा चला, ठीक है ऐसे। तो देखो ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखने की होती है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ करके थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा अब देखो क्या होता है ना, 2 उधर गया 1 by 2 बन गया, 1 by 2 देखते ही दिमाग में 30 डिग्री आ गया साइन थीटा का। लेकिन अगर भाई तो अच्छा देखो यहाँ देखो ये √3/2 बना, ये 60 डिग्री दे गया। सर कल को कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका एंगल नहीं पता हो तो क्या करोगे आप। मैंने कहा ये बात बोली ना तो ना क्लास बच्चे वाली। तो देखो अब अगर मैं इसे देख रहा हूं तो मुझे पता है ये sin x लेस देन इक्वल टू 1 by 3 दिखा रहा है, 1 by 3 मुझे sin थीटा में पता ही नहीं, तो क्या करूंगा, अब यहाँ दिमाग लगाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। मुझे sin x का वो पार्ट चाहिए जो y इक्वल टू 1 by 3 के नीचे नीचे हो। ग्राफ बनाया, आ गया ग्राफ। अच्छा ये थोड़ा भाई को हटा दूं मैं, है ना, इस आंसर को यहाँ लगा देता हूँ, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 6 क्लोज यूनियन 5 पाई बाय 6 से 2 पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 by 3 का होगा, 1 by 3 ये y इक्वल टू 1 है, ये 1 है अपना, ठीक है। तो 1 by 3 कहीं नीचे होगा, 0 ऊपर होगा, इसका कहीं नीचे होगा, तो अपन ने तो एक ऐसे आइडिया से एक लाइन बना दी कि ये y इक्वल टू 1 by 3 है। अच्छा सर लेकिन पिछली बार जैसे 1 by 2 था तो आपको ये पाई बाय 6 पता चल गया था भाई कि पाई बाय 6 है, अब कैसे पता करोगे। मैंने कहा हाँ यार ये तो पॉइंट है कि भाई ये कहाँ कटा, ये देखो अब की बार
साइन थीटा में 1/3 आता है साइन इनवर्स 1/3 में। अरे सर चीटिंग, ये क्या है? अरे कुछ चीटिंग वेटिंग नहीं है, यही तरीका है। जो नहीं पता उसको इनवर्स में डाल के छोड़ दो कि साइन थीटा में जहां 1/3 आता है वो हमारा एंगल है। अब यही तरीका होता है। अच्छा सर चलो मान लो आपने इधर का तो बता दिया, इधर का कैसे बताओगे? मैंने कहा पिछली बार बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, दोबारा सुन लो फिर भी। देखो ये जगह पाई है ना, हाँ सर पाई है, ये पाई से पहले पड़ गया, पाई से पहले पड़ गया, उतना ही पहले पड़ा जितना ही जीरो से आगे जाके मिला था ना, उतना ही पाई से पहले पड़ गया, इसलिए दुनिया ने इसे पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 कहा। ठीक वैसे ही अब देखो देखो देखो, ठीक वैसे ही बड़े ध्यान से देखना, ये क्लासिक वाला शॉट। ठीक वैसे ही जैसे पाई माइनस पाई बाय 3 हुआ, जैसे पाई माइनस पाई बाय 6 हुआ, वैसे ही पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 बनेगा। मैंने कहा अगर आप मेरी बात समझ गए, पैसा वसूल हो गया भाई, वीडियो का आज के पैसा वसूल हो गया, वसूल। आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें डालना ही तो मेरा मकसद है। ओके, अब करना क्या है, मुझे साइन थीटा का वो ग्राफ चाहिए जो इसके नीचो नीचो, माने ये वाला 1/3 के नीचे, माने हरी लाइन के नीचे, ये सारा वो नीले रंग का ग्राफ है जो नीचे नीचे मैंने इसे पीला कर दिया। अब देखो मेरी तरफ से आंसर बोल रहा हूं, x बिलोंग्स टू 0 से साइन इनवर्स 1/3 यूनियन, अच्छे से लिख देता हूं, 1/3 यूनियन पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 से 2 पाई तक, सब मेरे नाम हो गया ये। अब आप में से कई लोगों को थोड़ा 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 समझ में आया होगा, है ना? हाँ है ना, इंटरेस्टिंग, बहुत खतरनाक चीज है यार, तुम्हें क्या पता। थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है? देखो एक दो और ग्राफ देखते हैं। देखो साइन कॉस के हो गए ना, tan के देखते हैं। tan x is greater than equal to √3। अब आपको ही पता होना चाहिए tan थीटा ग्राफ बनने का मतलब होता है बार 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 खड़ी करो, याद आया? तो ये tan थीटा का ग्राफ होता है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 0 है। ये ग्राफ ये ऐसा होता है, इसका ग्राफ आया समझ में? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाता है, एकदम नहीं होता याद, धीरे धीरे याद होता है। तो हम क्या करेंगे सर, देखो भाई tan x √3 से बड़ा, माने इसको पहले लिख लेते हैं, tan x के ग्राफ का वो पार्ट जो y इक्वल टू √3 से ग्रेटर हो, y इक्वल टू √3 से ग्रेटर माने ऊंचा हो, ऊंचा हो मतलब ऊपर हो। आया समझ में? नहीं आया? tan x का ग्राफ लाए, ठीक है, √3, ये y इक्वल टू 0 है जिसे x एक्सिस कहते हो, इससे जरा सा ऊपर कहीं y इक्वल टू √3 होगा। हाँ सर, इसके ऊपर ऊपर का सारा हमें दे दो। ओह सर कहां तक लोगे? ठीक है पाई बाय 2 तक, क्योंकि उसके बाद टूट जाएगा। आया समझ में? उसके बाद तो ये टूट जाएगा। ओके, और √3 कहाँ आएगा? √3 आएगा 60 डिग्री पे, बोले तो पाई बाय 3 पे। इसका मतलब पाई बाय 3 से पूरा पाई बाय 2 तक का ग्राफ लोगे। हाँ सर आगे का क्यों नहीं? अरे भाई क्वेश्चन में 0 से पाई बाय 2 तक ही बोले तो पाई बाय 2 तक ही बनाऊंगा ना, आगे का क्यों बनाऊंगा मैं? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि x बिलोंग्स टू, आपका आंसर पाई बाय 3 से पाई बाय 2 होगा। हाँ पाई बाय 2। अब यहाँ देखो जरा, ये पाई बाय 2 ओपन है, ठीक है, ये थोड़ी गलती रह गई है ना, क्योंकि पाई बाय 2 को कोई टच नहीं कर पाया tan x में, इसलिए पाई बाय 2 ओपन कर लो। इसीलिए हमारे आपने यहाँ पे भी आंसर में पाई बाय 2 ओपन कर दिया। अच्छा और सर पाई बाय 3 पे क्लोज क्यों कर रहे हैं? कि स्टूडेंट पूछ रहा है क्लोज क्यों कर रहे हैं? अरे भाई इक्वल का साइन हो तो क्लोज, याद है ना, इक्वल है तो क्लोज है। हाँ अच्छा ये तो हुआ जब मैंने ऐसा करा। अच्छा सर यही अगर भाई दे 0 से पाई बाय 2 ना होकर कुछ और होता तो? मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, इसको 0 से पाई कर देते हैं। हाँ सर चलो 0 से पाई होता तो? मैंने कहा फिर 0 से पाई तक का ग्राफ बनाते हैं। भाई ये पाई बाय 2 तक का और ये जगह पाई, सही है ना, ये जगह क्या है पाई, अपने ग्राफ बना दिया। भाई 0 से पाई का ग्राफ बनाया। अब क्या करोगे सर? भाई हमें क्या चाहिए, tan x के ग्राफ का वो पोर्शन जो y इक्वल टू √3 से ऊंचा हो या ऊपर ऊपर हो, ऊपर ऊपर हो, ऊपर ऊपर। तो y इक्वल टू √3 आया, लो सर में आ गया।
y इक्वल टू रूट 3 आया, ये लो y इक्वल टू रूट 3 आ गया। y इक्वल टू रूट 3 कहां से कहां तक है? ये यहां से ये सारा पार्ट नीले रंग का जो है, अब ऊपर ऊपर का मैंने पीला कर दिया। अब क्या करोगे सर? अब बस इसे गिन देंगे। सर ये नीचे वाला ग्राफ तो काम में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या करें? हमारा आंसर कहां से चला? पाई बाई 3 से 60 डिग्री से, और कहां तक गया? पाई बाई 2 तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद का सारा ग्राफ तो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मेरे तो काम ही नहीं है। तो मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पर ओपन, क्योंकि पाई बाई 2 ओपन क्यों? इनफाइनाइट चला गया ना पाई बाई 2 पे, अनडिफाइंड हो गया। अच्छा, और सर नीचे का दूसरा वाला ग्राफ काम में नहीं है, मैं क्या करूं? अच्छा, ये सही है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो एक और बात पूछता हूँ। अच्छा सर, ये अगर जैसे 0 से पाई ना करके और ज्यादा बढ़ाते तो? मैंने कहा अब तीसरा क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। यहाँ x बिलोंग्स टू r है, इसने कहा सारा ग्राफ खींच लो सर आप। अब देखो सारा ग्राफ या तो हम मूर्खों की तरह बनाते फिरे, भाई ये ग्राफ बनाते जाते हैं भाई अपन, कि ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, पीछे का ग्राफ ये वाला, ऐसा अपन या तो बार बार ग्राफ बनाए, ठीक है, ऐसे करोड़ों बार बनाएंगे, करोड़ों बार। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये y इक्वल टू रूट 3 दिखाएं, और फिर दुनिया को बोल दें कि भाई हमने ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चुना, फिर ये वाला चुना, फिर ये वाला चुना। ऐसे कब तक करेंगे? ये तो गंवार मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम ये सब नहीं करते। हम क्या करते हैं, 10x का पीरियड ढूंढते हैं। 10x का पीरियड कितना है? तो हमें पता चलता है कि 10x का पीरियड, फंडामेंटल पीरियड पाई है। तो 0 से पाई में है ना, 0 से पाई में, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक को मैथ्स में क्या बोलते हैं ना, पाई लेंथ का ग्राफ बना लेते हैं, बना लेते हैं। उसमें उसमें जो अपनी क्या बोलते हैं, उसमें अपनी ट्रिको इनइक्वालिटी है ना, का आंसर निकालते हैं, का आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेप उसका पीरियड पाई है, सेकंड स्टेप तो हम पाई लेंथ का ग्राफ बना लेते हैं, तीसरा उसमें ट्रिगो इनइक्वालिटी का आंसर निकालते हैं, फिर फोर्थ लास्ट में आंसर में 10x का, 10x के लिए n पाई जोड़ देते हैं, n पाई जोड़ देते हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? देखो भाई, हमने ये सब हटा रहा हूं, ठीक है, हमने अभी अभी यही क्वेश्चन 0 से पाई में सॉल्व करा, करा, हाँ करा। तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? पाई हो गई ना, पाई हो गई। इसमें तेरा आंसर क्या है? ये है ना। पर इसी आंसर को दोबारा लिख, ऐसे पाई बाई 3 लिखा, थोड़ी सी दूरी पे पाई बाई 2 लिखा, और क्योंकि 10x का पीरियड पाई है इसलिए n पाई दोनों में ऐड कर दे। बस ये आपका फाइनल x बिलोंग्स टू r में आंसर हो गया। क्या x बिलोंग्स टू r में आंसर हो गया? हाँ आंसर हो गया। इसका मतलब क्या? इस मतलब भी समझा दो, मस्त वाली बात सिखाता हूँ, ठीक है। ये तो अपना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा मान लो जैसे किसी को थोड़ा भी शंका हुई कि क्या हुआ क्या सर, मैं आपको बताता हूँ। मान लो वो क्वेश्चन होता sin x लेस देन इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन ये होता, तो मैं क्या करता ना, sin x लेस देन 1/2 के नाम पे मैं आपके सामने sin x का ग्राफ बनाता, और sin x का पीरियड कितना है? 2 पाई। sin x का पीरियड कितना है? 2 पाई, मैंने शुरू में लिखवाया था। तो मैं 2 पाई लेंथ का ग्राफ बनाता। अच्छा जब मैं 2 पाई लेंथ का ग्राफ बनाता तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये 2 पाई है, ये 0 है, और ये 1/2 है। 1/2 के नीचू जितना भी है ना वो सब हमारा हो गया, ठीक है, ऐसे अपना हो गया। अच्छा मैं एक क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करके आपको समझाने के लिए इसे आसान कर सकता हूँ। ग्रेटर देन करते हैं अपन, मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने ये sin x का ग्राफ बनाया, और ग्रेटर देन का मतलब ऊंचा 2, ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है बेटा? ऊंचा 2। तो ये वो वाला पोर्शन है जो ऊंचा है। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए sin x में 1/2 आता है 30 डिग्री पाई बाई 6 पे, तो ये जो जगह होगी वो पाई माइनस पाई बाई 6 होगी। अच्छा जो ये हरे रंग का जो कैप लगा है वो कहां से कहां तक लगा है? इसका मतलब मेरी तरफ से आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6, ये मेरी तरफ से आंसर हो गया। अच्छा ये तो कब आंसर हुआ? जब मैंने क्या किया? ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा ये तो तब आंसर हुआ
वो जब मैंने 0 से 2 पाई में देखा, क्यों? क्योंकि मेरे को इसको पता है इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। अच्छा, यही अगर इस बदमाश ने क्वेश्चन के अंदर सामने x बिलोंग्स टू r लगा दिया होता, ठीक है ना, तो ये तो 2 पाई में आंसर हुआ। x बिलोंग्स टू r होने पर मैं क्या करता, x बिलोंग्स टू r होने पर मैं इसी आंसर को कॉपी करता पाई बाय 6, ठीक है, कैसे, पाई बाय 6 फिर कॉमा 5 पाई बाय 6, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है, इसलिए मैं इसमें दोनों में 2n पाई ऐड कर देता, जो कि इसका पीरियड होता और इसका ये जनरल आंसर हो जाता। तो अपनी तरह से आंसर होता 2n पाई प्लस 5 बाय 6 टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप इंटीजर डाले रखो, ये बार बार रिपीट मारता रहेगा, ठीक है। ये एक तरीका है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा होगा कि क्या क्या कहानी है, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस है ना, उसमें हम अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लेकिन अब आगे चलूंगा, मेरे पास में भी इस जगह पे बहुत समय कम है, ठीक है। मेरे को चीजों को जल्दी जल्दी बताना है, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, अगले पे चलेंगे तुरंत प्रभाव से, ठीक है। चलो अब देखो, इनइक्वालिटी अगर दोनों तरफ हो तो देखो 2 पाई दे रखा है, ठीक है, तो अपन तो sin x का ग्राफ बना लेते हैं, 0 से 2 पाई का बन गया। अच्छा, अब की बार ये बोल रहा है sin x अपने आप में 1/2 से sin x ग्रेटर देन 1/2, माने sin x 1/2 से ऊंचा हो, ऊपर हो, और √3/2 से लेस देन हो, से लेस देन, और लेस देन का मतलब क्या सिखाया था मैंने, नीचा हो या नीचे नीचे हो, ठीक है ना। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कि ग्राफ अपने आप में कुछ 1/2 वाली लाइन से तो ऊपर हो और कुछ √3/2 वाली लाइन से नीचे हो, समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये कि हमें ग्राफ कौन सा चाहिए, ग्राफ चाहिए इन दोनों के बीच वाला, ये वाला और ये वाला। आयो ऐसा, ये जो मैंने चुक्कू चुक्कू बनाए ना वो, अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो अब समझो, वो ये समझ जाए कि आपको पता होना चाहिए 1/2 कहां टकराता है साहब, 1/2 टकराता है 30 डिग्री पाई बाय 6 पे, √3/2 कहां टकराता है 60 डिग्री पाई बाय 3 पे। और मैं ये सिखा चुका हूं कि ये और ये लाइनें कैसे निकालते हैं, ये जो लाइन होगी पाई से पाई बाय 6 माइनस करके आएगी, और ये वाली जो लाइन होगी वो पाई माइनस पाई बाय 3 करके आएगी। मैं आपको बार बार सिखा चुका हूं, सिमेट्री से चलता है, ये पाई बाय 6 आगे, ये पाई माइनस पाई बाय 6 पीछे, ये पाई बाय 3 आगे, ये पाई माइनस पाई बाय 3 पीछे, ऐसे चलता है। आपके लिए उल्टा समझ जाएंगे ना, हाँ मेरे को पता है आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे है ना, तो इसे कुछ लोग प्यार से 2 पाई बाय 3 बुला लें, अरे 2 पाई बाय 3 इधर आ, क्या बुराई है, ये 5 पाई बाय 6 बुला लें, क्या बुराई है। Anyway, तो फिलहाल what I came to know that this point is 2 pi by 3 and this point is 5 pi by 6 and this point is pi by 3 and this point is pi by 6। तो फिलहाल ये जो गोरे गोरे चुकू चुकू है ना, ये आंसर कहां से कहां में है, x बिलोंग्स टू पहला आंसर है pi by 6 to pi by 3 यूनियन 2 pi by 3 यूनियन 2 pi by 3 to 5 pi by 6। क्या आप समझ गए, ऐसन। और यही अगर x बिलोंग्स टू r में होता था आंसर क्या करते भाई, मैंने क्या सिखाया था, साइन का मसला है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, इसलिए यहां लिख देते 2n पाई प्लस पाई बाय 6 टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 यूनियन 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कॉमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ऐसा इतना खतरनाक सा दिखता हुआ आंसर होता यही क्वेश्चन का। तो सर ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है ऊपर वाला तक तो, हाँ नीचे 2n पाई आने पे गड़बड़ करता है, लेकिन सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सीखने लायक बात है। वो सीखने के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए आपके पास से ये जगह हटा लूं, नीचे का क्लियर कर दूं, ठीक है, करें है ना। देखो ये एक क्वेश्चन जो मैंने इसी के नीचे यहाँ कहीं लगाया था, इसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ग्राफ में अपनी तरह से आंसर कोट करना है तो मैं यहाँ कोट कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 यूनियन 2 पाई बाय 3 टू 5 पाई बाय 6, और 2n पाई ऐड करना मैंने आपको सिखाई दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए भी अपन कुछ कमाल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो अपन इसको ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में मैं एक्चुअल में ये इक्वल टू 0 की जगह कुछ और सोच रहा हूँ कि कुछ और लग दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो व्हाट विल बी गुड, शायद लेस देन 0 बेटर रहेगा, एक लेस देन 0 लगा देते हैं, है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ये अपने आप में 2 sin थीटा है ना। देखो आपको समझ में आएगा मेरा पैटर्न कैसे सिखा रहा हूँ मैं आपको, एक sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, अरे ये लाना है ना, ये कैसे आएगा, 2 sin थीटा 1 sin थीटा से आएगा।
अच्छा, एक इधर -1 लगा लेते हैं, -2 लगा लेते हैं। देखो आप जिस दिन इसकी इससे गुणा करोगे माइनस का 4 sin थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का sin थीटा, मिलके माइनस का 5 sin थीटा दे देगा और ये लेस देन 0 है। अच्छा कितने ब्रैकेट है? 2। देखते ही दिमाग में क्या आया? भालू, भाला। अरे भाला, भाला किसकी ओर है? फंक्शन की ओर। अरे याद नहीं आया क्या? भाला फंक्शन की ओर, तो sin थीटा छुपिंग अपनी वैल्यूज में, sin थीटा विल लाई इन बिटवीन 2 and 1/2। सही है। आपको जान करके बहुत खुशी होगी, बहुत ही खुशी होगी कि साइन थीटा वैसे ही 1 से छोटा होता है, तो लफड़ा ही नहीं है। तो आपको एक तरह से वो पोर्शन बताना है जिसका वैल्यू साइन थीटा में अपने आप में कहां से कहां में हो, 1/2 से 1 के बीच में हो, क्योंकि 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कि ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब देखो साहब, ये दे रखा है यहाँ कहीं होगा 1/2, 1/2 y इक्वल टू 1/2 लिख लेते हैं। तो अपने को चाहिए 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा। ये पूरा हमारा, ये जगह 1/2 π/6, ये जगह पाई माइनस π/6। इसके मतलब मेरी तरफ से आंसर क्या बना? थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? थीटा बिलोंग्स टू कितना? π/6, क्योंकि लेस देन 0 इसलिए π/6 टू 5/6 इज माय आंसर। ऐसे तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। अब क्योंकि 0 से 2 पाई में इतना ही पोर्शन मिला तो हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन उसने आईटी में पूछा, आपको जान करके अच्छा लगेगा किसी टाइम पे, है ना। तो किस्मत वाले थे वो लोग, अपन और ज्यादा किस्मत वाले होंगे, हमको और आसान क्वेश्चन देगा वो, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओह, लॉग के क्वेश्चंस, लॉग में भी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो बड़े ध्यान से, धीरे धीरे। पहला काम, सबसे पहली चीज डोमेन। पहला काम डोमेन। लॉग को क्या चाहिए कि लॉग में जो भी बैठा है, यहाँ कौन बैठा है? cos x पॉजिटिव हो, यहाँ कौन बैठा बेटा? tan x, वो भी पॉजिटिव चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि tan x और cos x पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये कि जो आंसर होगा वो अपना 0 से π/2 में होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कि पहली बात तो वैसे भी उसने क्वेश्चन में बोल दिया 0 से π/2 है, तो हमारे लिए तो और भला हो गया, 0 से π/2 ही है, मामला ही खत्म। उसमें भी 0 इसलिए हट गया क्योंकि tan 0 0 था, वो लॉग को फड़फड़ा देता। तो एक तरह से डोमेन हमारा इसमें पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा काम, क्योंकि लॉग का डोमेन सेटिस्फाई हो गया, अब लॉग को हटा देते हैं। अगर मैंने लॉग को हटाया तो लॉग को हटाने के लिए डंडा मारते ही क्या होगा? यहाँ cos x रह जाएगा, वहां tan x रह जाएगा, और क्योंकि दोनों का बेस सेम है इसलिए लॉग हट सकता है बिना डाउट के। परंतु 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 ठीक है, बेस 1/2 लेस देन 1 है। कैसा है? 1 से छोटा। और लॉग में अगर बेस अगर 1 से छोटा हो तो लॉग इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी लगता है या हटता है, दोनों ही केसेस में इनइक्वालिटी चेंज करता है, इनइक्वालिटी चेंज करेगा। इनइक्वालिटी लिख लेना, बहुत काम की बातें चल रही हैं। अगर आपने लॉग को हटाया तो लॉग को हटाते ही वो जो ये लेस देन है इसे ग्रेटर देन में बदल देगा। तो फर्स्ट लाइन जो बनी वो ये बनी। सेकंड, कोई भी जानता है कि cos x इज ग्रेटर देन sin x अपॉन cos x, लिख दो, लिख दो। cos x पॉजिटिव है माने डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई संभव है, cos स्क्वायर x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन sin x हो जाएगा। अब क्या करो, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लो, इज ग्रेटर देन sin x लिख लो। अब क्या करो, सबको एक तरफ ले चलो, sin स्क्वायर x माइनस प्लस का sin x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गई। नहीं कोई पकड़ में आ रहा, बाबा को याद करो, बाबा इसका सॉल्यूशन देंगे। sin x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक तरफ सारी -1 प्लस -√5 डिवाइड बाई 2, सही है। अच्छा अब मैं आपको यहाँ से पॉइंट नंबर 2 पे लेके चलता हूँ। हाथों हाथ बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से सीखना। अगर नहीं आता तो लेस देन 0, ये sin x है ना, क्योंकि sin x के 2 रूट आ गए, तो यहाँ लिख दो sin x माइनस, यहाँ लिख दो sin x माइनस, लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करना है, इस ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में लिखना है -1 माइनस का √5 डिवाइड बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में इसका -1 प्लस का √5 डिवाइड बाई 2, ऐसा कर ले। अच्छा बाहर
से देखिए ये और ये मिलकर के लेस देन जीरो देखते ही देखा कितने ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट देखते ही दिमाग में क्या आया, भाला। और भाला किस और है, फंक्शन की ओर है। फंक्शन की ओर भाला करोगे तो डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज में। वैल्यूज क्या क्या है वो बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे देखा जाए तो वैल्यूज आ रही है, लेकिन एक और तरीका भी है। भाले के सिवा भी एक और तरीका, बड़े ध्यान से देखोगे तो वो भी मजा आएगा। अगर आपने बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा क्या कि ये इस समय पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो। साइन एक्स कैसा बेटा, पॉजिटिव है। ये माइनस अगर मैं अंदर गुणा कर दूं, ये जो माइनस है ये अगर मैं गुणा कर दूं तो अंदर के दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माने ये फोटो कैसे दिखेगी, साइन एक्स प्लस, ठीक है ना, ये दिखेगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 दिखेगा। और पास वाला ब्रैकेट साइन एक्स माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 चल रहा है ऑलरेडी। सही है, बस एक कदम चल रहा हूं। अच्छा, जिसमें आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण ये पॉजिटिव और ये वाली पार्टी टेन पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव होगा, और ये पूरा पॉजिटिव होते ही गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा, हाँ गायब हो जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले इनइक्वालिटी बोला था, जो पॉजिटिव होते हैं जिनकी गारंटी होती है उन्हें आप हटा सकते हो। ओ, इनइक्वालिटी से हटा सकते हैं, हाँ भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ। तो मतलब हटा दूं, हाँ हटा दो, लेकिन सर ये पास वाले का, अरे यार ये तो रहेगा। तो ये कैसे पढ़ने में आएगा, साइन एक्स माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन 0। इसका मतलब साइन एक्स इज लेस देन रूट 5 माइनस 1 बाई 2। और यहां आते ही आप उन इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में सवार हो गया। अपन इसे इनइक्वालिटी से सॉल्व करेगा। क्या करेंगे सर, भाई इसका ग्राफ, इसका पेरेंट 2 पाई है, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये y इक्वल टू में रूट 5 माइनस 1 का ग्राफ ये रहा, ये लाइन बना दी। इसे इंग्लिश में पढ़ लो, क्या लिखा है ये कह रहा है कि साइन एक्स का वो पार्ट, बोलो अब तो सीख गए होगे, जो y इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 2 के लेस देन हो। लेस देन माने नीचो नीचो, माने नीचे नीचो, माने ये सारा पोर्शन, हाँ ये सारा पोर्शन राइट है, यहां से यहां तक। लेकिन लफड़ा हो गया, लफड़ा सुनो, क्या खतरनाक लफड़ा हुआ। क्या क्वेश्चन का, अरे अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, मैं 0 से पाई बाई 2 में ही हूं। अरे देखो देखो, हमने कहा कहां दिखे, दिख ही नहीं रहा तू भाई। अरे देखो देखो, अब देखो स्क्रीन पे मेरे पास में, ये 0 से पाई बाई 2 में देखना है। क्या मतलब है इसका, अरे ग्राफ सिर्फ इतना इतना चलेगा, इतना 0 से पाई बाई 2 तक का, बस ये भी नहीं चलेगा क्या, अरे नहीं चलेगा, सिर्फ 0 से पाई बाई 2 तक के देखना है। अच्छा, मतलब इतना ही ग्राफ देखना है, क्या बात है, ये तो मैं यूं देख दूंगा सर। बिल्कुल, अगर आप यूं देख दें तो मजा आ जाए। आपको पता होना चाहिए रूट 5 माइनस 1 बाई 2 कहां मिलता है, मुझे नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे अपनी तरह से, आंसर कोड करते हैं। ये जगह है 0, मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू 0 टू साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्योंकि इस लाइन का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाई 2। तो अपनी तरफ से आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू 0 टू साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाई 2। इसे अपन थोड़ा कलर चेंज करते हैं, साइन इनवर्स, है ना क्लास क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कर रही है, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत साहस देंगे। पहले डोमेन चेक करा, साइन और कॉस और टेन दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, उसमें साइन भी पॉजिटिव होता है। फिर लॉग को हटाया, बेस 1 से छोटा था, हटाने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया, तो cos x ग्रेटर देन tan x हो गया। tan x को sin बाय cos लिखा, cos क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कर सकता था पॉजिटिव है, इधर cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन sin x बना, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दिया। ठीक है, सारे सामान को उधर लिया, क्वाड्रेटिक बन गई, नहीं टूट रही थी, बाबा को याद किया, टुकड़े टुकड़े करवाए, तो रूट मिले, फिर दो ब्रैकेट बनाए। भाला फंक्शन की ओर था, हमने कहा रुको भाले मत चलो, ये वाली पार्टी पूरी पॉजिटिव से हटा ही देते हैं ना, दो ब्रैकेट ही नहीं बचेंगे, तो एक ही ब्रैकेट बचा, उसको सॉल्व करा। सॉल्व करते ही sin x लेस देन आया, sin x का वो पोर्शन ढूंढ लिया गया जो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 से नीचे नीचे था। इतने में ऊपर से आवाज आई, अरे सारा मत ढूंढना ना, सिर्फ 0 से पाई बाई 2 में देना। तो हमने 0 से पाई बाई 2 में अपना आंसर ढूंढा, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 आसानी से नहीं मिल रहा था, तो उसे इनवर्स में डाल दिया। ओह थक गए भाई, चलते हैं आगे, चलें, ठीक है। हाँ भाई, तो फिर जैसा आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन के बाद में अपन लोग बची हुई टाइप्स देखेंगे, तो चलो देखते हैं बची हुई टाइप्स। कल 5 तक देख ली थी ना, फिर आगे की भी तो देखनी है, तो देख लेते हैं ना अपन। हाँ क्या है भाई,
देखो चलो आगे चलते हैं। ये आया क्वेश्चन, ये क्या है? ये होमोजेनियस इक्वेशन है। हाँ अच्छा देखो, ओहो किटन महोदय, किटन महोदय समझते ना आप? कैट के बच्चे को शायद किटन कहते होंगे, ठीक है। तो किटन महोदय पढ़ाने के लिए आए हैं। ओहो बड़े सीरियस लग रहे हैं भैया, चश्मा वश्मा लगा रखा है शायद मेरी तरह से, है ना। चलो ये क्या फंडा देने वाले हैं? ये फंडा देने वाले हैं छठा टाइप। ये कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो भी होमोजेनियस इक्वेशन टाइप हो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। ओके तो ये होती क्या सर होमोजेनियस इक्वेशन? ऐसी गंदी सी डेफिनेशन, ओहो देखो डेफिनेशन भले गंदी हो लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शायद मैं आपको समझा पाऊं। P0, P1, P2, P3 ये सब रियल नंबर है, इन्हें छोड़ दो। कॉस की डिग्री बोलो n, कॉस की डिग्री बोलो n-1, साइन की डिग्री 1, अरे n-1 और साइन की डिग्री 1 जोड़ो जरा दोनों को, n आया ना। अच्छा कॉस की डिग्री बोलो n-2, साइन की डिग्री बोलो 2, जोड़ो जरा दोनों को n। इसका मतलब ये कि पूरी इक्वेशन के दौरान भले साइन है चाहे कॉस है चाहे दोनों है, हर बार डिग्री सेम बनी रही। सेम बनी रही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होमोजेनियस बनी रही। इसका मतलब ये कि यहाँ साइन की डिग्री 2, यहाँ कॉस की डिग्री 2 और इन दोनों का फाइनली सम होकर के डिग्री 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सब तरफ डिग्री सेम बनी रहती है उसे होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। और उसे सॉल्व करने के दौरान क्या करते हैं? उसे 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे मैं इसे 10 में कैसे कन्वर्ट करूंगा वो तो बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x करना भाई, 10 में अपने आप बदल जाएगा। अच्छा चलो सर cos स्क्वायर x से भाग लगाओ, ये क्या बन गया? tan स्क्वायर x। ये क्या बन गया? 2 tan x। ये क्या बन गया? माइनस का 3 इक्वल टू 0। बना कि नहीं बना? हाँ तो याद रखना डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इसका एक मंत्र है। हाँ भैया मंत्र, मंत्र ले लो मंत्र। चलो किटन भैया जय हो, मंत्र देने का धन्यवाद। इसको तोड़ते हैं, tan x माइनस 3 tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो बातें होंगी, tan x इक्वल टू 3 या tan x इक्वल टू माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे? x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और क्योंकि tan थीटा में 3 कब आता है नहीं जानता तो tan इनवर्स 3 याद है ना। अरे पिछले क्वेश्चन में तो समझा है। अच्छा यहाँ देखो tan थीटा में माइनस 1 कब आता है? माइनस पाई बाय 4 पे आता तो 3 पाई बाय 4 पे भी है, लेकिन लेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला, है ना किटन भैया। चश्मा पहन लिया है तो इसका मतलब मान गए। n पाई माइनस पाई बाय 4 8 से 8। चलो फाइनली ये दोनों आपके सुपर सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखें अगले फंडे में कौन है भाई। अच्छा साइन की पावर 4, ओहो किटन भैया आ गए, ओहो क्या शानदार सी बात दी है इन्होंने। और इन्होंने एक फंडा दिया है, कह रहे हैं कि जब भी साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 दिखे तो उसकी जगह सीधा ये लिखो। कैसे? लो ना, क्या सोचना। हमें पता है कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x के होल स्क्वायर से ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जानता हूं तो प्लस का 2ab भी मिलेगा, तो मैं एक माइनस का 2ab करके बैलेंस कर लेता हूं। कर दूं? अच्छा अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो, है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये अपने आप में कितना है भाई? 1, है ना। तो ये 1 माइनस इसे लिख लेता हूं 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इजी है ना। तो अब क्या है, मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा। अच्छा ये जगह बची, इसका मतलब एक और फंडा देने वाले किटन महोदय। ओ ओ इन्होंने तो साइन की पावर 8 कॉस की पावर 8 का भी फंडा दिया है। देखो भाई सोचो, साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x कहां मिलता है? ऑब्वियस ही बात है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x के होल स्क्वायर में मिलता है, लेकिन 2ab भी तो मिलता होगा। तो इसका मतलब माइनस 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 हटाना पड़ेगा। अच्छा लेकिन मैंने अभी अभी इसकी जगह पर 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखना सीखा भाई। मैंने ये सीखा ना, इसमें देखो ना यहाँ सीखा तो है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ। अच्छा स्क्वायर है माइनस में, इसे 2 इसे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 शॉर्ट में लिख देते हैं। इसीलिए शायद ये कह रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में ये मिले इसकी जगह ये लिखने की आदत बनाओ। हाँ क्वेश्चन करते करते हैबिट बन जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा फिर यार क्या, अब क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन तो है ही तो हम यूज कर लेते हैं भाई। हम क्यों आखिरकार क्वेश्चन के अंदर टाइम लगाएं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे यूज करें इसकी जगह तो सीधे लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां से, ठीक है। और सामने लिखा हुआ है साइन कॉस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो साइन कॉस 2 बार रिपीट हो गया। और यहाँ एक और फंडा है जो अपने को ध्यान रखना है, और वो फंडा क्या कहता है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में थोड़ा टिपिकलिटी फील हो रही हो और एक ही चीज बार बार रिपीट
क्यों ना जो चीज रिपीट होगी उसकी जगह हम कोई वेरिएबल डाल दें। अब बच्चा आप सोचोगे यार क्या वेरिएबल, वेरिएबल का क्या मतलब है सर? वेरिएबल का मतलब आप चाहो तो जो चीज रिपीट होगी उसकी जगह टी लिख दो, के लिख दो, ए लिख दो। कैसे समझाता हूँ, देखो 1 माइनस साइन कॉस रिपीट हो रहा है ना, इसकी जगह के लिख देता हूँ तो यहाँ 2k स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? अरे आसान दिखता है, आसान दिखता है, इसीलिए लोगों ने इसे टाइप बना लिया। क्या बोलते हैं, व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चन को पूरा लिखना उसे टिपिकल फील कराता है, ठीक है, और हम ट्रिगो फंक्शन में कभी कभार उसे वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे क्रैक कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2k प्लस 1 और ये बन जाएगा k माइनस 1। शायद उल्टा हो रहा है, यहाँ माइनस 1 हो जाना चाहिए, प्लस 1 इक्वल टू 0। k की दो वैल्यू आ रही है, एक तरफ से हाफ और दूसरी तरफ से k इक्वल टू माइनस 1। बस क्वेश्चन डन। अब हमें पता है k कौन था, sin x cos x, इसका मतलब sin x cos x माइनस 1, लेकिन sin x cos x क्या चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, 2। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2 sin x cos x कितना होता है भाई, sin 2x। क्या होता है, sin 2x। आदत बनाओ मेरे साथ साथ बोलने की, ये कितना हो गया, -2। अच्छा आपको पता है साइन कितना भी बढ़ जाए 1 से बाहर नहीं जाता, पीछे -1 के बाहर नहीं जाता, तो -2 तो संभव ही नहीं है। अरे भैया है कि नहीं, -2 साइन थीटा दे ही नहीं सकता, याद है ना। हाँ अब देखो यहाँ क्या है, इसमें 2 को इधर भेज देता है, 2k स्क्वायर 1 हो गया, 2k किसको माना था, sin x cos x को, तो 1 कर दो, इतना हो गया। ये क्या बन गया, sin 2x, तो sin 2x कितना हो गया, 1 sin थीटा में, माने यूनिट सर्कल से याद हो तो सिर्फ एक बार आता है यहाँ 0,1 पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट sin थीटा होता है। मैं बार बार बोल बोल के याद कराऊंगा, 18 महीने हैं, मैं तोड़ता चला जाऊंगा आपके दिमाग में चीजों को। तो आपको पता होना चाहिए ये रेफरेंस प्लेन 2n पाई है, और इससे ये कितना आगे जाके मिला, π/2, और एक ही बार मिला। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। मैंने कहा था जो भी चीज एक बार मिले उसमें हम sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फार्मूले यूज नहीं करते। जो एक बार मिलता है उसमें 2n पाई जोड़ते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई प्लस π/4। दैट्स इट, खत्म, डन डनाटन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, खटाखट कॉपी हो जाए रनिंग नोट्स के अंदर, काम की चीजें, मजा आएगा। चलो आगे चले, जैसे एक और देख लेते हैं क्या है भाई क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर देखा, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 टू पाई व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, दिखने में खतरनाक सा क्वेश्चन है, नॉर्मली बच्चा छोड़ देता है, मैंने अपने उसमें देखा अनुभव में, लेकिन अगर ये फंडा जो हम लोगों ने अभी अभी दिया था ना, वो अगर उसके दिमाग में बैठा हुआ है तो वो देखते ही इतनी सी पार्टी को सीधे से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 लिख लेगा, एलएचएस लिख लेगा, 17/16 लिखेगा, लिखेगा। इसको कोई भी, ये जो लिखा है ना cos स्क्वायर 2x, आप आदेश करें तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख देता हूं। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस, अब sin 2x का मतलब कितना होता है बेटा, sin 2x का मतलब होता है 2 sin x cos x। अरे sin 2x का क्या मतलब होता है, 2 sin x cos x। 2 sin x cos x का स्क्वायर कितना होगा, 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। कोई चीज रिपीट होती दिख रही है, कोई चीज रिपीट होती दिख रही है, सोचो सोचो, रिपीट हो रहा है कुछ, रिपीट हो रहा है कुछ, सोचो। आप कहोगे हो रहा है क्या, साइन कॉस हो रहा है, बार बार आ रहा है ऐसी। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस 2 टाइम्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स के की पावर 4 इस गड़ो में 17/16। 16 को भी उधर भेज देते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मार के, गंदा सा लगेगा लेकिन बाद में सेटल हो जाएगा। 1 माइनस 17 इंटू 1 माइनस 4 टाइम्स के स्क्वायर, राइट है। जैसे ही आप इसे थोड़ा खोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ शायद 32 के टू द पावर 4 प्लस में 4 के स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ दिख जाएगा। आप जैसे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 के स्क्वायर 832 होता प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 8 के स्क्वायर माइनस 1 दिख जाएगा। अब देखो ये तो ये अपने आप में 4 के स्क्वायर प्लस 1 से एक तो आंसर आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4, के स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता तो ये तो घट गया, इज इक्वल टू 1/8। इसका मतलब sin x cos x, या यूं समझिए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/8। 8 में से 2 को यहीं छोड़ो, 4 को उधर भेज दो, ये sin 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब आप सॉल्व कर ही सकते हैं, चारों क्वाड्रेंट में आंसर होगा, समझ जाएंगे n पाई प्लस माइनस π/6 ऐसा कुछ आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। 2x इज इक्वल टू
इसको, ये कहलाता है क्या, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ sin x plus cos x, इन द फॉर्म ऑफ sin x plus cos x कॉमा sin x cos x, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें sin x plus cos x भी हो और sin x into cos x भी हो, ठीक है। तो ये क्या फंडा है वो सुनिए, जिसमें भी ऐसा होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, sin x plus cos x को ही t मानते हैं, जान करके sin x plus cos x को ही t मानते हैं। फिर sin x into cos x का क्या करते हैं सर, वो देखो आप जैसे इसकी स्क्वायरिंग करोगे ना, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा, अरे sin x plus cos x का स्क्वायर करना मेरे दोस्त, कर देख, आजा मिलके करते हैं, 1 प्लस में 2 sin x cos x, ओ भाई ये प्लस है, ठीक है, 1 प्लस इतना तो अच्छा t स्क्वायर माइनस 1/2 ये बन गया, सही है, ठीक है। तो कहना मतलब बनेगा ना, तो अपन क्या करेंगे, बस ये सब्स्टिट्यूट करना होता है, कैसे 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 बताता हूँ, यहाँ तक देख लिया ना। अच्छा अब देखो, मैं आप बोलो तो इसकी जगह पर पेन बदलते हैं ना, इससे क्या आपको दिखेगा, ये तो दिख रहा है ना, इसकी जगह पर तो मैं लिख देता हूँ t माइनस 2√2 और इसकी जगह लिख देते हैं अपन लोग t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। इस 2 से ये वाला 2 उड़े, खोल दो, t माइनस √2 t स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0, जमा लो, √2 t स्क्वायर माइनस t माइनस √2 इक्वल टू 0, सही है, ओके। अच्छा अब मैं इसे देखो इसको तोड़ते कैसे हैं, इस जगह पे ये नहीं कि अपन इसको बिल्कुल मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, कई बार यहां से भी कर सकते हैं, दो ब्रैकेट खोलो इक्वल टू 0 लिख लो, सोचो √2 t स्क्वायर कैसे किन दो की गुणा से आएगा, तो मेरे हिसाब से √2 t स्क्वायर √2 t और t की मल्टीप्लाई से आता है। अब माइनस का √2 कैसे आ सकता है, एक जगह माइनस √2 और एक जगह पे प्लस 1 कर देते हैं, समझे नहीं, अब समझाता हूँ, देखो ऐसा लिखते हैं ना, जिस दिन मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 1 की माइनस √2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस √2 आएगा, देखो क्या बीच का समान भी आ रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आ रहा है t, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आ रहा है माइनस 2t, t माइनस 2t कितना होता है, माइनस का t होता है ना, हाँ तो काम कर गया फंडा भाई, जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो वो तो ये समझ जाएंगे सर ने स्प्लिट कराया, ठीक है, ओके। इसे t इस गड़ो में एक तो माइनस का 1/√2 मिल रहा है और दूसरी तरफ से और t इस गड़ो में √2 मिल रहा है, t कौन था बच्चे, sin x plus cos x इस गड़ो माइनस 1/√2, इस जगह पे sin x plus cos x इस गड़ो में √2, अब आगे तो आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा इस गड़ो c टाइप क्वेश्चन जानते ही हैं, सॉल्व कर लेना, याद है ना, जैसे मैं एक का बता देता हूँ आंसर, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 अपॉन √2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1, कर लोगे आगे तो, आप ऑलरेडी इस तरह की चीजें सिखा चुका हूँ, तो हो सकता है डूएबल है ना, भाई मेरा काम है आपको सिर्फ कौन से टाइप बच गए वो बताता जाऊं, तो संभव है ना, आराम से कॉपी कीजिए, आराम से, बहुत ध्यान से, वापस बोलता हूँ sin x plus cos x into और sin x into cos x मिल जाए तो sin x plus cos x को t मानना है, sin x into cos x की जगह t स्क्वायर माइनस 1/2 लिखना है, फार्मूला बनाना है, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक की इस पूरे खेल में यही है, अपने को लगता है बहुत मुश्किल है, देखो अब किसी चैप्टर में अगर 80% क्वेश्चन हो सकते हो और 20% मुश्किल हो तो उसे मुश्किल नहीं कहते, सब हो सकता नहीं है, लेकिन हो सकता है सबकी जरूरत ही ना हो, क्यों दिमाग लगाएं, चले अगले पे नेक्स्ट। अब ये क्या चीज आ गई, ये बहुत जरूरी चीज है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर वो एग्जामिनेशन में पूछता है, ये अपना टाइप 9 है, ये थ्योरी ऑफ बाउंडेडनेस है भाई, हाँ ये क्या करता है ना, इसमें अक्सर क्या होता है ना, LHS और RHS को गौर से देखना पड़ता है, अच्छा, और अधिकतर क्वेश्चन में x और y होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ही x का उठाया, सिर्फ x ही x है, y नहीं है, ठीक है ना। तो देखो थ्योरी ऑफ बाउंडेडनेस क्या कहती है कि LHS और RHS दोनों का मैक्सिमम मिनिमम चेक करो, क्या बोला, LHS और RHS दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम चेक करो, क्या बोला, LHS और RHS दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम चेक करो, अक्सर जो LHS का मैक्सिमम और RHS का मिनिमम एक ही जगह आके मिलता है, इसका मतलब ये है कि LHS जो है वो उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने मैक्सिमम को दिखा रहा है, और RHS अपने मिनिमम से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो भी अपने मिनिमम को बता रहा है, तो दोनों उस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर राजी हो जाएंगे, ठीक है ना, और हम दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट को दोनों के इक्वेट करके और सॉल्व कर लेते हैं, क्या मतलब, ये लिख देते हैं, इन सच क्वेश्चंस चेक LHS एंड RHS if both sides are equal, अगर वो दोनों साइड इक्वल हो फॉर एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों किसी मैक्सिमम या मिनिमम में से किसी भी एक पॉइंट पर इक्वल हो फंक्शंस के,
ठीक है, तो वो पॉइंट जो होगा जहां वो दोनों बराबर आ रही हैं वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कराएगा, और हम उस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को दोनों पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन के अंदर अगर गौर से देखा जाए तो ये आरएचएस में क्या दिख रहा है, 3 कॉस का मैक्सिमम 1 होता है ना? तो ये 3 तभी आ सकता है जब ये भी 1 दे दे, ये भी 1 दे दे और ये भी 1 दे दे। तीनों जिस दिन 1 1 1 देंगे तब जाके 3 बनेगा। माने तीनों ने अपनी बाउंड्री दे दी है, तो उसकी मैक्सिमम बाउंड्री 1 है, मैं इससे ज्यादा खींच नहीं सकता, मिनिमम -1 है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। इसका मतलब भाई ने पहले कॉस ने 1 दिया, दूसरे कॉस ने कहा मैं भी देता हूं 1, तीसरे ने कहा मैं भी देता हूं, तब जाकर के कितना है 3, तो तीनों अपनी बाउंड्री पे खड़े थे ना। हाँ, चलो अब ये जिनको समझ में आया उनको समझाता हूँ, ठीक है? कि अच्छा, इसका मतलब ये कि अगली लाइन में क्या लिखेंगे भाई, cos x ने 1 दिया, cos 2x ने भी 1 दे दिया, cos 3x ने भी 1 दे दिया, तब जाके 3 आया। इसका मतलब cos थीटा 1 देता है इवन पाई पे, माने x कितना हुआ 2n पाई हुआ, इधर से 2x भी कितना हुआ 2n पाई हुआ, इधर से 3x भी कितना हुआ 2n पाई हो गया। इसका मतलब इधर से x की वैल्यू तो रही 2n पाई, इस वाले से x की वैल्यू बन गई n पाई, इस वाले से x की वैल्यू बन गई 2n पाई बाई 3। अच्छा, अब यहाँ पे शब्दों पे गौर करना, पहले ने भी 1 दिया और दूसरे ने भी 1 दिया और तीसरे ने भी 1 दिया, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? हाँ, इसका मतलब तीनों में लगेगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन बड़ी जबरदस्त जगह है। इंटरसेक्शन वैसे तो आप निकाल सकते हैं, मैंने टोकरी का तरीका बताया था, लेकिन वो यूनियन में बताया था कि जिसकी सबसे बड़ी टोकरी वो यूनाइट होता है, और इंटरसेक्शन में जिसकी सबसे छोटी टोकरी होगी वो यूनाइट होगा, वो इंटरसेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो सब में पाया जाए वो इंटरसेक्शन है। ठीक है ना? अच्छा, तरीके अपने अपने, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, इनकी जगह 0 रखने पे 0, 2 पाई 4 पाई, छोटू सी टोकरी है, एंड डेड डैश। इसमें क्या क्या मिल सकता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डेड डैश। इसमें क्या क्या मिल सकता है इसकी टोकरी में, 0 2 पाई बाई 3, ठीक है 2 पाई बाई 3, और क्या मिला इसके अंदर एन की जगह पे जिस दिन 2 डाला 4 पाई बाई 3, 3 डाला तो 6 पाई बाई 3 बोले तो 2 पाई, 5 डाला तो 4 डाला तो 8 पाई बाई 3, अगला डाला तो 10 पाई बाई 3, अगला डाला तो 12 पाई बाई 3 बोले तो 4 पाई, एंड डैश। देख लिया आपने? तो अब आप बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है हाँ जो सबसे छोटा हो। तो फाइनली ये सबसे छोटू है, ये बेचारा सब में पाया जाता है, तो आंसर यही हुआ ना, इसका अंदर x इक्वल टू 2n पाई आंसर। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, अगर आप इसका छोटा तरीका मेथड 2 सीखना चाहें तो वो भी सिखाता हूँ। इसका 2 उठा लो ये वाला, इसका 1 उठा लो ये, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है इसलिए 1, इसका 2/3 उठा लो और बाहर n पाई लगा लेंगे अपन। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम में जब भी बटे बटे में होता है ना, अरे डिवाइड डिवाइड में, तो क्या करते हैं ऊपर वालों का तो लेते हैं एलसीएम, 2 1 2 का एलसीएम, नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ 1 1 3 आया, तो 2 2 2 1 2 का एलसीएम इज 2, नीचे वाले का एचसीएफ इज 1, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2, और लिख लेते हैं 2n पाई इज माय आंसर। क्योंकि आंसर 2 आया ना इसलिए, क्योंकि पीछे तो n पाई है, तो मैंने क्या किया बस सिर्फ इनका जो कोफिशिएंट था उनका एलसीएम ले लिया। बहुत सही फंडा है बॉस, समझ में आ जाए तो। चलो अगले पे। ओके, बाउंडेडनेस का अगला तरीका देखो, एक्स और वाई का क्वेश्चन है, बाउंडेडनेस की पॉसिबिलिटीज बड़ी। रेडी? देखो इसमें पहले से बता दूं, इसका जो आरएचएस है उसका ये खेल है, इसका आरएचएस यहां से आना है। कौन सा फंडा लगा है सर? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, लाइन बिटवीन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पता ही होगा, वो फंडा मार लिया। तो अब आप में से किसी को भी ये पकड़ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइड है ना, ये हमेशा 2 से छोटा रहता है, माने आरएचएस की मैक्सिमम 2 है लिमिट, आरएचएस खींच के 2 दे सकता है, इससे पीछे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये कि आरएचएस मैक्सिमम 2 दे सकता है, इसके पीछे नहीं जा सकता। अच्छा, तब तक आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि x स्क्वायर प्लस 2x को 1 चाहिए था, तो 3 ने अपने में से 1 दे दिया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बन गया। ठीक है, तब तक सामने की तरफ √3 साइन y प्लस कॉस y को कैरी फॉरवर्ड करा,
सही है। अब सुनो जरा, आपको पता होना चाहिए किसी भी स्क्वायर का मिनिमम, क्या बोला मैंने, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम कितना होता है बेटा, 0। माने अगर किसी ने पूछा कि x+1 के होल स्क्वायर का मिनिमम कितना होगा, 0। और मैं कहूं अगर x+1 के होल स्क्वायर में 2 जोड़ दें तो मिनिमम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 0 में 2 जोड़ दोगे, भाई इसका तो मिनिमम 0 है और उसका 2, तो मतलब ये कि इसका इसका वो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हो जाएगा 2। माने ये नीचे से नीचे 2 है, मिनिमम 2 है, मतलब ये 2 से बड़ा रहेगा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जबकि ये वाली पार्टी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। अरे भाई इसने तो यहाँ बता दिया ना कि मैं तो हमेशा 2 से छोटा रहता हूँ और दूसरे का मैं हमेशा 2 से बड़ा रहता हूँ, तो दोनों का इक्विलिब्रियम कहाँ है, 2 पर। ये 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। क्या कोई बात समझ में आई, हाँ ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया जहां पे दोनों राजी हैं। अब 2 काम कीजिए, LHS इक्वल टू 2, RHS इक्वल टू 2 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, LHS क्या है हमारा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई। अब दूसरे पे आ जाओ, RHS कौन है, √3 sin y प्लस cos y इज इक्वल टू 2, सही है। अच्छा अपने को पता होना चाहिए कि इसका मतलब अपन दो y में खेल जाते हैं, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 2/2 प्लस tan इनवर्स b/a माने √3/1, बोले तो √3, ठीक है। अच्छा ये बन गया तो 1, और cos थीटा में 1 कब आता है, 0 पर, तो ये तो हो गया 0, और ये कितना हो गया π/3, tan थीटा में √3 कब आता है π/3 पे, इसका मतलब 2n पाई प्लस π/3 इज माय आंसर, ठीक है। मिल गया ना x और y, कितना गजब क्वेश्चन है और बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। दोबारा बोलता हूँ, LHS और RHS ने अपना मैक्सिमम मिनिमम दे दिया, पता चला LHS का जो मिनिमम था वो RHS का टॉप था, माने इसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिलते, दोनों आकर के 2 पे ही सेटल हुए। 2 पे सेटल होते हमने कहा LHS 2 पे बता और RHS को कहा आप 2 पे बताओ, दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू को 2 पे बताया, x और y खट खट आ गए, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम लिटिल लिटिल, ठीक है। आया होगा, नहीं आया तो मैं आपसे दोबारा से एक जगह और दिखाता हूँ, ट्राई करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, रेडी, ओके। देखो ये भयानक से दिखने वाला क्वेश्चन, अब भयानक से दिखने वाले क्वेश्चन के लिए क्या है ना, अंकल को बुलाते हैं, अंकल आओ आगे अंकल, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये कुछ काम काम की बातें बताते हैं आपको, पता sin स्क्वायर x, क्या बोला मैंने, sin स्क्वायर x पे गौर करो, याद है ना sin स्क्वायर x कैसा होता है, उसकी रेंज कहां से कहां तक, 0 से 1 तक होती है। अरे भाई sin स्क्वायर x की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 होती है ना। अरे sin x की रेंज -1 से 1, तो sin स्क्वायर x की रेंज 0 से 1, ठीक है ना। तो sin स्क्वायर x 0 से 1 में रहता है, लेकिन सर ये तो 1 अपॉन है ना, तो कर देना तू भी 1 अपॉन, ये 1/1 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देना ना, ओके। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x की रेंज बोल बाय 1, और उधर से कितनी, इनफिनिट, और इनफिनिट भी इक्वल लग नहीं सकता, यही बात अंकल ने बोली, देख लो आप, नहीं आया समझ में, कितनी सिंपल सी बात है ना। ओके ये बेचारे अंकल इक्वल हटाना भूल गए, कोई बात नहीं, आंटी होगी, ठीक है। एनीवे आगे बढ़े, तो इसका मतलब यहाँ तक हो ही गया, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात सुनो, लेकिन सर ये तो 2 की पावर है ना, 2 का क्या करोगे, तो अपन एक काम करते हैं ना, 2 के सर पे चढ़ा देते तीनों इनइक्वालिटी, 2 के सर पे, हाँ 2 के सर पे, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और इधर 2 की पावर 1, लेफ्ट हैंड से कोई मतलब ही नहीं, हमें पता है कि 2 की पावर 1 अपॉन sin स्क्वायर x जो होता है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, इतना मुझे पकड़ में आ गया, ठीक है भाई। दोबारा से देख लेना भाई, यहाँ तक बहुत मुश्किल बात मैंने नहीं बोली है, और यही बात मेरे को लगता है अंकल ने भी बोली है कि 2 की पावर 1 अपॉन sin स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या कहते हो भाई, समझ में आया आपको, ओ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया ना भाई, ओके। अब जरा मैं इस सबको हटा रहा हूं, इसका मतलब समझो, बहुत ध्यान से बहुत गहराई से इसका मतलब समझना भाई, जिनको मेरी बात समझ में आ गई वो समझना, इसका मतलब क्या कि ये जो पार्टी है, ठीक है, और ये जो पार्टी है, बड़े ध्यान से इसको, इस पार्टी को भी दिखा देता हूं, ये अपने हमें y स्क्वायर माइनस 2y को 1 चाहिए और 1 चाहिए, इसका मतलब यहां से यहां तक ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, बिल्कुल है। अच्छा यहां से लेस देन इक्वल टू 2 चल रहा है, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि मैंने पहले भी बता रखा था कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम
किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होगा, तो y माइनस 1 के होल स्क्वायर में अगर 1 भी जुड़ गया तो भी उसका मिनिमम, भाई स्क्वायर का मिनिमम 0, उसमें 1 जोड़ दिया तो मिनिमम कितना हो गया 1। अरे स्क्वायर का मिनिमम 0 भाई, उसमें 1 जोड़ोगे तो मिनिमम भी तो 1 जोड़ देगा ना, मिनिमम 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये इसका मिनिमम 1 है। मिनिमम 1 होने का मतलब बाकी सारे आंसर 1 से बड़े हैं। अरे भाई नीचे से नीचे 1 है ना, तो ऊपर से ऊपर तो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाली पार्टी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पास में खड़े हुए 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स भैया को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली पार्टी जो है, अच्छा, जिसमें ये वाली पार्टी देखी, इस पार्टी का मैक्सिमम 2, नहीं मिनिमम 2, सॉरी मिनिमम 2, ठीक है। अच्छा ये, और जबकि RHS लेस देन इक्वल टू 2, LHS की बात इधर, RHS की बात इधर, ये RHS है और ये LHS है, दोनों की गुणा से, दोनों की गुणा से, दिख रहा है गुणा से, ठीक है। तो ये √2 से बड़ा रहना चाहता है वो, सॉरी ये 2 से बड़ा रहना चाहता है, पास वाला 1 से बड़ा रहना, तो दोनों की गुणा 2 से बड़ी रहनी चाहती है। जबकि RHS जिद बड़ा है, मैं लेस देन इक्वल टू 2 रहूंगा, LHS का मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहूंगा, दोनों का इक्विलिब्रियम 2 पर सेटल कर दूं। इसका मतलब ये कि इक्विलिब्रियम सेटल हो गया 2 पे। क्लियर है, थोड़ा सा पकड़ में आया होगा। हाँ भाई, इसका मतलब ये कि ये अब ये देखो, अब ये इस जो है LHS क्या हो गया, LHS इक्वल टू 2 हो गया। LHS करे भाई, इधर जगह है, ओ हो इधर जगह है, तो मैं कहा इधर फंसे जा रहा हूं। अब देखो साहब, मजा आ गया। LHS कहां सेटल हुआ, 2 पर। LHS 2 कब देगा, जब ये वाले भैया भी 2 दें और ये वाले भैया 1 दें। इसका मतलब 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स देगा 2, और अंडरूट वाई स्क्वायर, अंडरूट में क्यों लिखते हैं, सीधे से लिख देते हैं ना, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 देगा 1, ये देगा 1, जिस दिन ये देगा 1 और ये देगा 2, उस दिन मिनिमम आएगा 2। आया, हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा ये 2 मतलब 1, कंपेयर कर दूं टोपी से टोपी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, बोले तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड पाई, ऊपर जाके प्लस पाई बाय 2, नीचे जाके माइनस पाई बाय 2, ये काम खत्म। और इधर से 1 और 1 उड़ाने पर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू 1, एक तो y आ गया और एक x आ गया, डन डन डन। इक्विलिब्रियम सॉलिड गेम है, सॉलिड गेम। चलें आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बस है ना, जल्दी जल्दी, भूख लग रही होगी आपको है ना, शानदार वाली, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक और टाइटल देखो, है ना, एक और फंडा क्या है, ये अगला फंडा है टाइप 10, ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक तरफ अंडररूट हो और दूसरी तरफ सिंपल फंक्शन हो, ठीक है ना। तो स्क्वायर तो करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन स्क्वायर करने से पहले ध्यान रखना, इस फंक्शन के सामने अंडररूट बैठ गया भाई, और अंडररूट एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या मतलब, अरे भाई अंडररूट नीचे से नीचे 0 दे सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव रहता है, अंडररूट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और 0 दे सकता है। इसका मतलब ये कि अब फंक्शन जो सामने बैठा उसे भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद वही सॉल्यूशन एक्सेप्ट करना जिस पर जो नॉन रूट वाला है ना बंदा, जो भी जिसके पास रूट नहीं है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, जैसे ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स वो आंसर ही एक्सेप्ट करेगा जिस पर वो नेगेटिव ना हो, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, अपने को तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते 1 माइनस कॉस, ढक्कन उड़ गया, साइन स्क्वायर बना, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये जो 1 माइनस कॉस है इसको इस साइड ले गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस इक्वल टू 0 हो गया, दोनों में से 1 माइनस कॉस कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस माइनस 1 बच गया, ठीक है, 1 माइनस कॉस, ये तब तक अड़ लिया आपस में, ठीक है, तो यहाँ से तो सिर्फ कॉस ही बच गया, इनटू कॉस इक्वल टू 0, या तो इसने 0 दिया भाई, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो c माइनस 1 इक्वल टू 0 है या cos थीटा 0 है, ठीक है। इसका मतलब या तो cos थीटा 1 है या cos थीटा 0 है। अब लेकिन कौन सा आंसर कैसा आएगा, आंसर सिखाता हूँ, यूनिट सर्कल पे चलते हैं, किस पे, यूनिट सर्कल, भूल जाओ तो लिख देता हूँ यूनिट सर्कल, ठीक है, क्योंकि यूनिट सर्कल में हमारे sin थीटा cos थीटा आते हैं, sin थीटा cos थीटा की क्या जरूरत है, अरे क्वेश्चन में sin और cos है, एक साथ दोनों देखने पड़ेंगे मेरे को, क्या मतलब दिखाता हूँ, देखो फिर देखो ये 4 पॉइंट पे गौर कीजिए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0,
इसके कोऑर्डिनेट 0,1, इसके कोऑर्डिनेट -1,0, इसके कोऑर्डिनेट 0,-1। ठीक है, बड़े ही ध्यान से धैर्य के साथ एक बात देखना, इस जगह पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos थीटा होता है, यहाँ पे cos थीटा कितना है 1 है, तो ये देखो ये वाला केस उठ गया, cos थीटा 1, लेकिन साथ में sin थीटा कितना है, sin थीटा 0 है, और मैंने कहा था कि sin थीटा नेगेटिव नहीं हो एक्सेप्ट कर लेना, sin थीटा 0 है नेगेटिव नहीं एक्सेप्टेड है। अच्छा अब जरा यहाँ आओ, यहाँ पे cos थीटा कितना है 0 और sin थीटा कितना है -1, और मैंने कहा था नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ जाओ, यहाँ पर cos थीटा कितना है बेटा 0 और sin थीटा कितना है 1 है ना भाई, cos थीटा 0 है और sin थीटा 1 है और नेगेटिव नहीं चाहिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कहना मतलब ये कि हमारे पास में एक कौन कौन से एंगल आगे देखो, एक तो ये वाली जगह एक्सेप्टेड होगी, ठीक है ना, और ये नहीं हुई, और एक ये वाली एक्सेप्टेड होगी। तो अगर देखा जाए तो cos थीटा 1 वाला केस यहाँ जाएगा, ठीक है, तो इस जगह पर sin थीटा 0, और क्योंकि यही है तो ये तो रेफरेंस एंगल 2n पाई कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अच्छा, और ये एक आंसर यहाँ आया तो इसको बोलेंगे π/2 पर जाकर के, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत मस्त सी चीज है, कॉपी कर लो फटाफट वाला, ठीक है। मेरे को पता है सबको भूख लग रही है, ठीक है, और मुझे तो पता ही है आपको, मैं तो प्रथम में, चलो ठीक है करो आगे, चलो। हाँ, अब इससे पहले कि अपन लोग फाइनल एंडिंग में चलें, ठीक है, कुछ एक काम की बातें और बता देता हूँ, ठीक है। किटन भैया आए हैं शायद दोबारा चेकलिस्ट लेकर के। भाई देखो, क्वेश्चन के टाइम पे हमेशा याद रखना कॉमन लेके देख लेना, कहीं देखा हो नहीं देखा हो सकता है आपने ध्यान ही दिया हो कॉमन आ रहा था, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा था, क्यूबिक है तो भी तो फैक्टर तो हो ही सकते हैं। इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में बदलना अगर संभव हो तो बदल लिया करो, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c टाइप का था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, कई बार एक और बात ध्यान रखना, √a² प्लस b² से भी डिवाइड करके देख लिया करो, √a² प्लस b² से डिवाइड ट्राई किया करो, ठीक है। अच्छा, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदला, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट का फार्मूला प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदला, ये भी ट्राई करना चाहिए। चेंज ऑफ वेरिएबल हो सकता है अपन क्वेश्चन को फोकट में ही लंबा खींच रहा हूँ, के लिख के आसान हो सकता है क्वेश्चन बाउंडेडनेस का हो, एक्स और वाई का क्वेश्चन तो ध्यान ही दिया है ना, तो ये सब चीजें बहुत सिंपल है जो ध्यान देनी थी अपने, ठीक है। बस अब चलते हैं, ठीक है। तो महोदय सीधी सी बात, माता पिता का खूब सम्मान करें, खूब उनसे आशीर्वाद पाएं, जितना उनसे बटोर सकते हो, उन्हीं के पैरों में जन्नत है। और दूसरी बात क्या कि भाई बहनों से नोक चलती रहती है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मास्क पहनना मत भूलिएगा। जय हिंद। चलिए।